अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। नमस्कार, प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जुड़ेंगे अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचारों से। युग दृष्टा, प्रज्ञा अवतार, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने उद्घोष किया है 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य के लिए वे कौन कौन से अभियान है जिसके माध्यम से 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य होगी। तो उन अभियानों से आज हम जुड़ेंगे। साथ ही आपसे अपील करते हैं, वीडियो पत्रिका पसंद आने के बाद आप अपने सुझाव दें, कमेंट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही यह पत्रिका जन जन तक पहुंचे, इसलिए इस पत्रिका को आप शेयर जरूर करें। जुड़े प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। प्रज्ञा समाचार की शुरुआत करते हैं सागवाड़ा राजस्थान से, जहां पर 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ बेहद सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा में मां गायत्री और प्रज्ञेश्वर महादेव के पटोत्सव का आयोजन हुआ। इस अवसर पर 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ और सप्तगो परिक्रमा मंदिर का लोकार्पण के साथ विभिन्न संस्कार भी संपन्न कराए गए। यह अवसर है जब दिनांक 14 अप्रैल 2022 में सागवाड़ा को अखिल विश्व गायत्री परिवार की प्रमुख श्रद्धेया सेलबाला पंड्या जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। परंतु इस गुरुदेव के वंदनीय माता जी के द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों का दायित्व का निर्वहन करते हुए श्रद्धेया जैन जी ने कोरोना काल के बाद पहली बार किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए वीरों की भूमि राजस्थान पहुंची। सागवाड़ा पहुंचने पर गायत्री परिवार एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सज्जे श्रद्धेया जी का भव्य स्वागत किया गया। राजस्थान और गुजरात से आए परिजनों ने भी गजब का उत्साह देखने को मिला। श्रद्धेया सेन जी ने अपने बीच पाकर उन सभी की खुशी और श्रद्धा उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। श्रद्धेया जी का सानिध्य पाकर सभी परिजन भी बहुत अभिभूत नजर आए। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही सौभाग्यशाली अवसर, पावन अवसर, पुनीत अवसर, इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ यहाँ उपस्थित हम सबके लिए आदरणीय करुणा की प्रतिमूर्ति श्रद्धेया दीदी, यहाँ उपस्थित शांति कुंज की टोली के सभी सम्मानित सदस्यगण, वागड़, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, शेखावटी और विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे मित्रों, आज की ये सुबह एक महत्वपूर्ण क्षण को हमारे जीवन में लेकर के आई है। जो लोग यहाँ पर दीक्षा को ग्रहण करने के लिए एकत्रित हैं और वो सारे लोग जो यहाँ पर दीक्षा के नवीनीकरण के लिए एकत्रित हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का दिन हमारे जीवन में एक बहुमूल्य क्षण को लेकर के आया है, एक महत्वपूर्ण सौभाग्य को लेकर के आया है। मनुष्य के जीवन में वैसे तो सौभाग्य कई तरह से आते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि कई तरह के आते हैं। हमारे जीवन में व्यक्तिगत सौभाग्य भी होते हैं जो व्यक्तिगत दृष्टि से मूल्य के होते हैं। कोई व्यक्ति यदि पदोन्नति को प्राप्त करता है, उसको पैसा मिलता है, उसकी ख्याति बढ़ती है, तो व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत दृष्टि से मूल्य का सौभाग्य है। कुछ सौभाग्य है जिनका पारिवारिक दृष्टि से मूल्य होता है। घर में विवाह होता है, नए शिशु का आगमन होता है। तो ये जो घड़ियां हैं, ये जो क्षण है, वो हमारे जीवन में पारिवारिक दृष्टि से सौभाग्य को लेकर के आते हैं। कुछ सौभाग्य लौकिक दृष्टि से मूल्य के होते हैं और कुछ सौभाग्य राष्ट्रीय दृष्टि से मूल्य के होते हैं। पूरा देश यदि किसी उपलब्धि को प्राप्त करता है तो वो पूरे देश के लिए गौरव का क्षण बन जाता है। पर
एक सौभाग्य ऐसा है दोस्तों जो इन सारे सौभाग्यों से ऊपर उठ करके है, और वो सौभाग्य आध्यात्मिक दृष्टि से, अलौकिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से, प्रारब्ध की दृष्टि से हमारे जीवन का सबसे ज़्यादा मूल्य का क्षण हो जाता है। और वो खबरों में आगे जुड़ेंगे कोलकाता पश्चिम बंगाल की, जहां पर यूथ सेल कोलकाता की टीम निरंतर वक्षगंगा अभियान पर अपना इतिहास रच रही है। इसी अभियान को और गति प्रदान करने के लिए शांतिकुंज से आदरणीय आशीष सिंह भाई साहब की विशेष उपस्थिति में कार्यकर्ता संगोष्ठी का आयोजन पश्चिम बंगाल पे हुआ, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ता को संबोधित किया और इस अभियान को और किस प्रकार से सफलता की सीढ़ी दर सीढ़ी आगे पहुंचाना है, इस पर विशेष विस्तार से चर्चा हुई। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट के माध्यम से। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि किसी को भगवान से मांगना है तो उसके स्तर की चीज मांगनी है। जैसे किसी राजा से मांगना होता है तो राजा के स्तर की चीज मांगी जाती है। यदि मान लीजिए आपको अवसर मिल जाए कि देश के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से, किसी बड़े आदमी से मिलने का अवसर मिल जाए, अब बातचीत में उन्होंने आपसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, कोई आपकी जरूरत हो तो बताइए, तो आप कह देंगे कि हमारे घर के सामने सड़क में कुछ गड्ढे हैं, तो यदि आप उसको रिपेयर करवा देते तो बहुत अच्छा होता है। तो रिपेयर तो हो जाएगा, मगर जब आप लौट करके आएंगे और लोग पूछेंगे कह रहे आप प्रधानमंत्री से मिले, क्या मांगा, तो आप बताएंगे कि रोड के गड्ढे हमने ठीक करा लिए अपने घर के। तो लोग बोलेंगे अरे भले आदमी, तुम अपने शहर के लिए हॉस्पिटल मांग सकते थे, कॉलेज मांग सकते थे, पूरी सड़क मांग सकते थे, कि गड्ढे बनवाने का काम करा लिया। तो यही बात स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि राजा से मांगना हो तो उसके स्तर की चीज मांगनी पड़ती है। उसी तरह यदि भगवान से मांगना हो तो भगवान के स्तर का मांगना पड़ता है। तो भगवान के स्तर का मांगने के लिए इस दुनिया में केवल और केवल सद्बुद्धि है। इसलिए भगवान से मांगने के लिए सद्बुद्धि का मंत्र गायत्री मंत्र है, जो मंत्रों का मुकुट मणि, ये जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। तो आइए उस मंत्रों के मुकुट मणि गायत्री मंत्र क्या होता। खबरों का रुख करते हैं सुजालपुर मध्य प्रदेश पर, जहां पर बड़ी श्रद्धा और उमंग के साथ 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ की शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में संपन्न हुआ। लोक कल्याण एवं पर्यावरण शोधन के लिए हो रहा है आयोजन। आस्था चिलचिलाती धूप में भी कलश धारण कर 5 किलोमीटर पैदल चली यात्रा। सुजालपुर में निकली कलश और सदग्रंथ यात्रा, कई स्थानों पर हुआ स्वागत। 1.5 किलोमीटर लंबी रही यात्रा। सुजालपुर गर्मी में 40 डिग्री और चिलचिलाती धूप के बाद भी लोक कल्याणार्थ एवं पर्यावरण परिशोधन के लिए आयोजित हो रहे महायज्ञ के शुभारंभ अवसर पर नगर में निकली गई कलश यात्रा एवं सदग्रंथ यात्रा में रविवार को महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में 4 दिवसीय विराट 108 कुंडी महायज्ञ का शुभारंभ रविवार से हुआ। इस आयोजन के चलते सिटी मंडी रोड स्थित शासकीय महाविद्यालय परिसर से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें लक्ष्य से लगभग 3 गुना महिलाओं व बालिकाओं की उपस्थिति दर्ज हुई। गायत्री परिवार द्वारा 2100 कलश की व्यवस्था की गई थी। इससे दोगुनी महिलाएं बिना कलश हाथों में लिए शामिल हुई इस आयोजन में। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी यह यात्रा अपने आप अभिभूत और अनुकरणीय नजर आ रही थी। कार्यक्रम में आगे जुड़ेंगे देवास मध्य प्रदेश पर, जहां पर गायत्री परिवार की शाखा देवास द्वारा निरंतर नशा मुक्ति अभियान पर कार्य किया जा रहा है और इसी कड़ी में 116वां कार्यक्रम नशा मुक्ति रैली का आयोजन किया गया है, जो विविध सेवा प्राधिकरण एवं स्वास्थ्य विभाग एवं समस्त शासकीय संस्थाओं के साथ मिलकर गायत्री परिवार ने जिला चिकित्सालय से एक रैली का आयोजन किया, जिसमें नर्सिंग स्टाफ की छात्राओं और कई स्कूल की बच्चों ने इस रैली में भाग लेकर नशा मुक्ति की नारे लेकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी और पुनः उसी स्थान पर यह रैली का क्रम संपन्न हुआ। उसके बाद गायत्री परिवार के परिजनों ने सभी छात्राओं को व परिजनों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई और आजीवन नशा मुक्त रहने के लिए प्रेरित किया और अपने परिवार, समाज
राष्ट्र के लोगों को भी बुराई के रूप में नशा छोड़ने के लिए संकल्पित करने का मन बनाया और बोलो भारत माता की, बोलिए। मैं आज इस न्याय विभाग स्वास्थ्य विभाग के परिसर में आज बड़े हर्ष के साथ, बड़ी उमंग के साथ शपथ लेता हूं कि आज से अपने जीवन में कभी भी नशा नहीं करूंगा। साथ ही मेरी जिम्मेदारी है मेरे परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को, राष्ट्र के लोगों को जिम्मेदारी पूर्वक इस नशे की लत से बाहर करूंगा और मैं यह गौरव महसूस करूंगा। खबरों में आगे जुड़ेंगे। जहानाबाद द्वारा निरंतर पौधारोपण अभियान बड़ी सक्रियता के साथ सफल हो रहा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ जहानाबाद के द्वारा निरंतर 46वें रविवार को वृक्षारोपण सब बंदियों के नैतिक उत्थान एवं मानसिक शांति के लिए मंडल कारा जहानाबाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गायत्री मंत्र के स्वसर उच्चारण, देव पूजन, वृक्षों के पूजन के साथ हुआ। कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य बंदियों की मानसिक शांति और समृद्धि के लिए नियमित गायत्री मंत्र की उपासना से जोड़ना, अच्छे साहित्य का नियमित स्वाध्याय करना था, जिससे मन स्थिति को बदला जा सके। ज्ञान यज्ञ की लाल मसाल पहुंची बिहार प्रांत की जिला शेखपुरा के ग्राम निमी में। अशिक्षा, बेरोजगारी, नशाखोरी, लिंग जाति की भेदभाव से परिपूर्ण बिहार प्रांत के शेखपुर जिले के अंतर्गत आने वाले निमी में ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल हाथ में थामे आवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी के वाराणसी जोन के जोन समन्वयक श्रीमती अर्चना मिश्रा अपने युग गायक नयन मिश्रा और बेटे सक्षम मिश्रा के साथ पहुंची, जहां पर 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ग्रामवासियों को युग ऋषि की चेतना के प्रकाश में ग्रामवासियों में हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा के भाव को जगाया। दिव्य कलश यात्रा के साथ उज्जैन जिला स्तरीय 108 कुंडी यज्ञ प्रारंभ। माकड़ोन कलश यात्रा का संदेश, यज्ञ योग्य भाव बुद्धि कर्म का सृजन करो, यजन करो के भाव से अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति हरिद्वार के मार्गदर्शन में माकड़ोन नगर में विशाल कलश यात्रा के साथ 5 दिवसीय जिला स्तरीय 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ आरंभ हुआ। गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, युगाधिपति भगवान महाकाल की जय के गगन भेदी नारों के साथ नगर गूंज रहा था। हजारों महिलाओं द्वारा सिर पर देव कलश धारण करके ग्राम प्रदक्षिणा की गई। महिलाओं द्वारा भजन और प्रेरणा गीत गाए जा रहे थे, जिसके भाव थे यज्ञ योग्य भाव बुद्धि कर्म का सृजन करो, यजन करो, यजन करो। वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और गायत्री परिवार की खबरों के लिए निरंतर देखते रहे प्रज्ञा समाचार। साथ ही निवेदन करेंगे कि वीडियो पत्रिका पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करके सकारात्मक गतिविधियों को जन जन तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगले क्रम में जल्दी, जब तक के लिए नमस्कार। धरती स्वर्ग बनाएंगे ये शुभ संकल्प हमारा। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे युग बदलेगा यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं यह कर्तव्य हमारा है। कुछ अच्छा करने युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे ये शुभ संकल्प